हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं मेरे सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग लेटर सीरीज़ पढ़ रहे हैं। लेटर सीरीज़ में हमने पिछली क्लासेस में टोटल 28 क्वेश्चंस किया था और आज की क्लास में हम लोग 29 नंबर से क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। लेटर सीरीज़ के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सीखे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग और भी लेटर सीरीज़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 29 नंबर का क्वेश्चन आप सभी बच्चे नोट करें। 29 नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करें। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि यहाँ पर हम लोग सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहाँ पर लेटर्स हैं। 20 लेटर्स हैं तो यहाँ पर 4 या 5 के पेयर में इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। या तो 4 लेटर का पेयर बनेगा या तो 5 लेटर का पेयर बनेगा। ठीक है, तो आइए पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में आप देख सकते हैं सी है ना। तो यहाँ पर 4 या 5 की अगर ग्रुपिंग करेंगे तो लास्ट में सी आना चाहिए। लास्ट में सी हमें दिख रहा है, इसका मतलब 4 की ग्रुपिंग हो सकती है। ठीक है, 4 की ग्रुपिंग हो सकती है। 1 2 3 4 की ग्रुपिंग, 1 2 3 4 की ग्रुपिंग, 1 2 3 4। लास्ट में सभी के सभी ग्रुप में आप देख सकते हैं लास्ट में सी है, तो हम लास्ट में सी भर देंगे, है ना। सी के पहले बी, बी के पहले सी, तो सी बी सी, सी बी सी, सी बी सी। इसका मतलब लास्ट में सी बी सी, लास्ट के 3 लेटर्स में सी बी सी होगा। सी बी सी, सी बी सी, सी बी सी, तो यहाँ पर भी सी बी सी होगा, तो यहाँ पर सी भर देंगे। इसका मतलब ये है ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बी सी। तो सारे के सारे ग्रुप्स एक समान हैं, यानी ये पहले टाइप की ग्रुपिंग है जहाँ पर सारे के सारे ग्रुप एक समान है। तो क्या हो गया, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी, सारे के सारे ग्रुप में ए सी बी सी, ए सी बी सी है। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा, पहले में हमने बी भरा, फिर हमने ए को फिल किया, फिर हमने किसको फिल किया, फिर हमने सी को फिल किया, फिर हमने किसको फिल किया, फिर हमने सी को फिल किया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ए डबल सी। क्या आंसर होगा, बी ए डबल सी। किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे, 30 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों 30 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर खाली स्थान बी सी ए बी, खाली स्थान सी ए बी सी, खाली स्थान ए बी सी ए, खाली स्थान बी। तो सबसे पहले हम लोग लेटर को काउंट करेंगे। इस सीरीज में टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 लेटर हैं। अब यहाँ पर 17 लेटर्स हैं, 17 लेटर्स हैं, तो हम कितने की ग्रुपिंग करेंगे, 18 की जानते हैं हम लोग, 12 की जानते हैं, 15 लेटर होगा तो 3 या 5 की ग्रुपिंग होगी, 20 होगा तो 4 या 5 की ग्रुपिंग होगी, 24 होगा तो 6 या 4 की ग्रुपिंग करते हैं। लेकिन 17 में हमने कोई आपको ट्रिक नहीं बताया है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, अगर आपके 17 लेटर्स होंगे तो इसको हम विद ऑप्शंस, हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। जहाँ पर ट्रिक नहीं लगता है, जहाँ पर हम इसको, यहाँ पर जैसे कि आपके सामने देख सकते हैं एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर कोई भी पेयर हम नहीं बना सकते, कुछ फिक्स नहीं है, तो हम ऑप्शंस की मदद से फिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए ऑप्शन से फिल करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक बात बता दो, क्या हम फिल करेंगे। ऑप्शन में आप देख सकते हैं ए सी और डी। तो हम लोग ग्रुपिंग किस प्रकार से करने वाले हैं, विद द ऑप्शन, ऑप्शंस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस की मदद से हम लोग यहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो कैसे फिल होगा, सबसे पहले यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस में केवल बी को छोड़ दिया जाए। तो पहले नंबर पे ए है तो हम ए को फिल कर दिया मैंने, है ना। तो ए बी सी ए, ये मुझे कुछ साइक्लिक ऑर्डर में दिख रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए आ जाता है, फिर ए के बाद बी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर दिख रहा है मुझे, है ना। क्या आपको दिख रहा है साइक्लिक ऑर्डर में, हाँ दिख रहा है। यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर है, यानी कि देख सकते हैं आप लोग। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्रम आपको दिखाई दे रहा होगा, ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी, यहाँ पर दिख गया।
फिर इसके बाद आगे देखते हैं A B C A। तो 1 2 3 4 5 की ग्रुपिंग, 1 2 3 4 5 की ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं C, हम B को फिल करते हैं, B के बाद क्या हो जाएगा, B के बाद C, C के बाद A के बाद B, B के बाद C। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 की ग्रुपिंग हो गई। फिर 5 की ग्रुपिंग करेंगे, A के जस्ट पहले क्या आता है, C आता है, तो C A B C A, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला लेटर A था, B था, C था, फिर इसके बाद यहाँ पर A होगा, यानी कि सारे के सारे ग्रुप में जो पहला लेटर है A है। फिर अगला लेटर साइक्लिक क्रम में B आ गया अगले ग्रुप में C आ जाएगा, फिर अगले ग्रुप में A आ जाएगा। तो A B C A B, B C A B C, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं B C A B, B C A B, फिर आगे C A B C, C A B C, फिर आगे A B C A, A B C A, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर B से स्टार्ट हुआ। लास्ट वाला लेटर कैसे स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग वाले ग्रुप में देख सकते हैं लेटर कैसे हुआ, A के बाद आता है B, B के बाद आता है C, C के बाद आता है फिर A। फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा A। फिर मैंने क्या फिल किया, फिर मैंने B को फिल किया, फिर मैंने C को फिल किया, फिर मैंने A को फिल किया। तो A B C A आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। A B C A मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन डी को आंसर देने वाले हैं। तो समझ में आया होगा आप सभी को, ऐसी हमारी उम्मीद है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है IPI खाली स्थान, UPOG खाली स्थान, PIG खाली स्थान, POGI खाली स्थान, फिर खाली स्थान, इसके बाद G है। तो सबसे पहले हम लोग लेटर को काउंट करते हैं। इस सीरीज में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 लेटर्स हैं। तो 4 या 5 की ग्रुपिंग करने वाले हैं। 4 या 5 की ग्रुपिंग करेंगे तो करिए, ग्रुप बनाइए यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रुप बनने वाला है 4 या 5 का। तो हम यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे किस प्रकार से, तो यहाँ पर कितने लेटर हैं, यहाँ पर हैं P है, U है, P है, इसके बाद G है और I है। कितने लेटर का यूज़ हुआ है भाई, I का यूज़ हुआ है, P का यूज़ हुआ, O का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। O P U G I, इतने ही लेटर यूज़ हुए हैं। चलो देखते हैं IPI, कोई क्रम बन रहा है क्या, 4 लेटर की पहले ग्रुपिंग करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 की मैंने ग्रुपिंग कर दी। लास्ट में सारे के सारे लेटर्स G हैं, ये G यहाँ पर इस ग्रुप में भी G है, इसमें भी G है, इसमें भी G है, तो इसमें भी G होगा। IPIG, ठीक है, IPIG। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अल्टरनेट ग्रुपिंग है, क्योंकि IG यहाँ पर है, IPIG तीसरे वाले ग्रुप में IPIG है, इसका मतलब लग रहा है अल्टरनेट ऑर्डर चल रहा है। यहाँ पर भी IPIG होगा, IPIG यहाँ पर भी है। तो कहने का मतलब है अल्टरनेट ग्रुप एक समान है, ठीक है, अल्टरनेट ग्रुप एक समान है। और यहाँ पर देख सकते हैं UPOG है, तो यहाँ पर भी UPOG होगा, ये वाला ग्रुप भी एक समान है, ये ग्रुप भी एक समान है। तो आप कह सकते हैं सर अल्टरनेट ग्रुप एक समान है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर पहले मैंने G को फिल करा, फिर इसके बाद मैंने I को फिल किया, फिर मैंने इसको U को फिल किया, फिर मैंने P को फिल किया, फिर मैंने I को फिल किया। तो हमारा आंसर होगा GIUPI, ऑप्शन C इज करेक्ट। आंसर क्या होगा, ऑप्शन C इज करेक्ट, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर के क्वेश्चन पे 32 नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान से देखिए। ये आपके सामने लेटर सीरीज दी गई है और आपको बताने हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कैसे सॉल्व करेंगे, काउंट कर लेंगे टोटल इस सीरीज में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर हैं। अगर 12 लेटर होते हैं तो 3 या 4 की ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर 4 की ग्रुपिंग करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ गए। यहाँ पर 4 4 की ग्रुपिंग है क्योंकि लास्ट में L है। 1 2 3 4 अगर ये ग्रुपिंग करते हैं तो लास्ट में फिर आपको L मिल जाएगा। 1 2 3 4 की ग्रुपिंग मैंने कर दिया। तो यहाँ पर स्टार्टिंग का पहला लेटर I है, तो यहाँ पर भी I फिल कर देंगे। यहाँ पर दूसरा लेटर J है, तो यहाँ पर I के बाद J,
आई के बाद जे, आई के बाद जे को फिल कर दिया मैंने। लास्ट वाला लेटर एल है, इस वाले ग्रुप में एल है, यहाँ पर भी एल हम फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आई जे खाली स्थान एल, आई जे खाली स्थान एल, आई जे खाली स्थान एल। अब मुझे एक बात बताओ, हम क्या फिल करें? मैं यहाँ पर के फिल करूँगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि पहला लेटर जे है। अगर पहला लेटर जे मैंने फिल किया तो ऑप्शन में जे है, जे के बाद के है। तो यहाँ पर अगर के फिल कर दे तो जे, आई जे के एल, आई जे के एल, आई जे के एल, एक प्रकार का ग्रुप बन गया और सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो एक समान है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, पहले हमने जे को फिल किया, फिर हमने के को फिल किया, फिर हमने एल को फिल किया, फिर हमने के को फिल किया, फिर हमने आई को फिल किया, फिर हमने जे को फिल किया, फिर हमने के को फिल कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा जे के एल, जे के एल, आई के डबल, आई के आई जे, आई के आई जे। किस वाले ऑप्शन में है भाई? आई जे के है लास्ट में। तो जे के एल, जे के एल, के आई जे, के आई जे, लास्ट में के है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पे। एल खाली स्थान बी, खाली स्थान यू बी, खाली स्थान यू बी टी, खाली स्थान बी एल यू, खाली स्थान टी यू बी। सबसे पहले हम लोग लेटर्स को काउंट करते हैं। इस सीरीज में टोटल कितने लेटर हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेटर हैं। अगर 18 लेटर्स होते हैं तो हम लोग 6 की ग्रुपिंग करते हैं, 6 की ग्रुपिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे लग रहा है कि एल यू बी टी यू बी का ग्रुप यहाँ पर बनेगा, क्योंकि लास्ट में टी यू बी है तो टी यू बी, यहाँ पर भी टी यू बी, तो यहाँ पर टी यू बी, लास्ट में टी यू बी, लास्ट में टी यू बी हो गया। स्टार्टिंग में एल यू है, क्यों? यहाँ पर एल यू है तो यहाँ पर भी एल यू हो जाएगा, यहाँ पर भी एल यू हो जाएगा। तो लब टब, लब टब, लब टब, यानी कि एल यू बी टी यू बी, लब टब, लब टब, लब टब, एल यू बी टी यू बी का ग्रुप बना। तो पहले हमने यू को फिल किया, फिर इसके बाद हमने किसको फिल किया भाई? इसके बाद फिर हमने टी को फिल किया, फिर इसके बाद मैंने एल को फिल किया, फिर इसके बाद मैंने यू को फिल किया, फिर इसके बाद मैंने बी को फिल किया, फिर इसके बाद मैंने यू को फिल किया। लास्ट में यू फिल करना था क्या? लास्ट में मैंने यू को फिल किया। अच्छा, ये यू तो पहले से था, लास्ट में मैंने बी को फिल किया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना? समझ में आ रहा है आप सभी को? तो आगे चलते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए ध्यान से, 34 नंबर का। तो यहाँ पर टोटल लेटर्स को काउंट करेंगे, कितने लेटर्स हैं? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर टोटल 16 लेटर हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर लेटरों की संख्या 16 होगी तो हम उसको 4 के पेयर में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? अब यहाँ पर ए है, बी है, फिर इसके बाद डी है, फिर इसके बाद ई है ना? तो ई रखेंगे, फिर डी रखेंगे, ई फिर डी, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर है। पहले ए से बी हुआ, बी से सी हुआ, सी से डी हुआ, डी से फिर ए हुआ। साइक्लिक ऑर्डर है, क्या है? साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर है। हम लोग मैच कर लेंगे, है ना? मैच कैसे करेंगे सर? ए के बाद यहाँ पर बी होगा, बी के बाद ई होगा, फिर डी होगा, फिर इसके बाद अगले वाले ग्रुप में हम लोग देख सकते हैं, फिर यहाँ पर बी, बी के बाद ई, ई के बाद डी, फिर ए होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बी होगा, बी ई डी ए, ठीक है। अगले वाले ग्रुप में डी ए से पहले क्या है? डी ए से पहले क्या होगा? ई होगा, तो ई ई डी ए बी, ई डी ए बी। अगले वाले ग्रुप में डी से स्टार्ट किया है, अब अगले ग्रुप में डी है तो डी के बाद क्या होगा? डी ए बी ई, डी ए बी ई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है। ए से स्टार्ट करना था, ए बी ई डी, फिर इसके बाद हम बी से स्टार्ट किए हैं तो बी ई डी ए। बी से ही क्यों स्टार्ट की है? ई बता दे रहा है कि ई के पहले क्या आएगा? बी आएगा, तो हमने बी फिल किया, है ना? यहाँ पर ई कैसे फिल किया? तो डी के पहले क्या होगा? तो डी के जस्ट पहले ई है तो हमने ई फिल कर दिया, और वहाँ से साइक्लिक एक बार ऑर्डर में घूम जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या फिल किया? पहले बी होगा, फिर इसके बाद बी, मतलब डबल बी।
क्या होगा, डबल बी फिर डी, डबल बी फिर डी, फिर इसके बाद क्या होगा ई, फिर इसके बाद बी, फिर इसके बाद ए, फिर इसके बाद ई, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन। एल खाली स्थान पी डबल टी खाली स्थान पी जी पी खाली स्थान एल पी खाली स्थान जी। टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर 16 लेटर हैं तो 4 4 के पेयर में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कौन कौन से लेटर यूज़ हुए हैं, जी यूज़ हुआ है, एल यूज़ हुआ है, और क्या यूज़ हुआ है, टी यूज़ हुआ है, और क्या पी यूज़ हुआ है। क्या साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है क्या, तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें पी यूज़ हो चुका है, पी यूज़ हो चुका है, टी यूज़ हो चुका है, एल यूज़ हो चुका है, जी बचा है, तो हम यहाँ पर जी फिल कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे हर एक ग्रुप में ये टोटल आप देख रहे हैं जी एल टी पी, ये 4 लेटर्स हैं, जी एल टी पी का यूज़ किया गया है इस सीरीज़ में। तो हमें लग रहा है हर एक ग्रुप में हर एक लेटर अवेलेबल होगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि एल जी पी टी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एल था, पी था, टी था, लेकिन जी नहीं था। तो यहाँ पर सारे के सारे लेटर आपको अवेलेबल हैं, दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद मुझे एक बात बता दो आप, यहाँ पर टी है, पी भी है, टी है, पी भी है, जी और एल बचा हुआ है, जी और एल बचा हुआ है। तो जी और एल में से क्या फील करें, तो ऑप्शंस की मदद ले लेते हैं। यहाँ पर पहले वाले ऑप्शंस में जी है, जी के बाद एल, हम क्या यूज़ करें, जी के बाद क्या यूज़ कर सकते हैं, तो टी। जी के बाद हम लोग टी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि टी ऑलरेडी है, तो जी के बाद हम टी नहीं यूज़ करेंगे। इसके बाद या और क्या नहीं यूज़ कर सकते हैं, जी के बाद हम टी नहीं यूज़ कर सकते, जी के बाद पी भी नहीं यूज़ कर सकते, तो जी के बाद हम एल ही यूज़ करेंगे। जी के बाद क्या यूज़ करेंगे, एल यूज़ करेंगे। अगर जी के बाद एल यूज़ करेंगे तो बचा क्या है हमारे लिए जी बचा हुआ है। तो यहाँ पर एल जी पी टी, फिर टी एल जी पी, है ना, टी एल जी पी। इसका मतलब हम समझ गए क्या है क्रम। यहाँ पर अगर हम एल लिख देते हैं, एल के बाद जी लिख देते हैं, जी के बाद पी लिख देते हैं, पी के बाद टी लिख देते हैं, और फिर हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर है। देख लीजिए भाई, साइक्लिक ऑर्डर है क्या, एल के बाद जी, जी के बाद पी, पी के बाद टी, एल जी पी टी, फिर इसके बाद टी एल जी पी, हाँ क्रम मिल गया। फिर इसके बाद जी पी टी एल होगा, फिर इसके बाद P के बाद आता है T, T के बाद L, L के बाद G, तो P T L G। यानी कि आप कह सकते हैं सर साइक्लिक ऑर्डर है। पहले हमने एक को फिल किया, एक ग्रुप को, फिर वहाँ से हमने प्रॉपर तरीके से क्रम लिख दिया, फिर क्लॉकवाइज में हमने साइक्लिक ऑर्डर में चल के देख लिया कि वास्तव में अब बाकी ग्रुप में हम क्या फील करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से फील कर दिया। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, LGBT। तो हम पहले वाले ग्रुप में मैंने जी को फील किया, पहले वाले ग्रुप में मैंने जी को फील किया, फिर मैंने एल को फील किया, फिर मैंने एल को फील किया, फिर इसके बाद मैंने टी को फील किया, फिर इसके बाद मैंने टी को फील किया, फिर मैंने एल को फील किया। तो आप देख सकते हैं, तो जी एल डबल टी एल, जी एल डबल टी एल, जी एल, फिर मैंने जी को फिल किया, जी एल जी डबल टी एल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 35 क्वेश्चन हमने किया है और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी की क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। नियर अबाउट 40 क्वेश्चन हम करने वाले थे, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है। अभी 5 क्वेश्चन और कराने हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं जिनको हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी